दुनिया का सबसे बोरिंग काम और बोरिंग नाम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड सुनते ही लोगों के मन में सिर्फ यही आता है कि डेली काम करना, रोज मेहनत करना। और अगर इसी वर्ड को हम कंटेंट क्रिएशन में घुसा दे तो कंसिस्टेंसी के मतलब लोग समझते हैं डेली अपलोडिंग करना। पर अगर मैं तुमको बोलूँ तुम कंसिस्टेंट अपलोड करके तुम कभी भी कंटेंट क्रिएशन में ग्रो नहीं हो पाओगे तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे 1 साल तक कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड किया हूँ। कंसिस्टेंट मतलब डेली अपलोड किया हूँ। 1 साल के अंदर में 400 के आसपास रील अपलोड किया था मैंने। और एट दी एंड रिजल्ट क्या मिला? 80 फॉलोवर। अगर तुम भी गलत तरीके से कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो तो तुम भी इसी सिचुएशन में होगे। और अगर इन फ्यूचर तुम ऐसे कंसिस्टेंसी के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। तो आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर में तुम्हारे मन में जो कंसिस्टेंसी के रिलेटेड गलत फहमी है, फियर है या फिर डाउट है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हर्षित देवांग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। देखो, अगर तुमको किसी भी फील्ड में सक्सीड होना है तो तुमको कंसिस्टेंसी फॉलो करना बहुत जरूरी है। तुमको अपने काम के लिए कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। पर कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता यार कि तुम डेली अपलोड करो। रियल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन अपने गोल के लिए एफर्ट देना, चाहे उससे रिजल्ट मिले या ना मिले। जैसे कि मैं 3 से 4 दिन में एक वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा स्कूल और घर के पढ़ाई में काफी टाइम निकल जाता है, पर मैं डेली कंटेंट क्रिएट करने के जितने भी टाइम बचता है, आधा घंटा 1 घंटा मैं देता हूँ। अब मान लो मैं एक दिन रिसर्चिंग किया, एक दिन स्क्रिप्टिंग किया, शूटिंग किया और एडिटिंग किया, तो मेरे को 2-3 दिन लग गया और उसके बाद जाके मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो भले मेरे चैनल पे 3 से 4 दिन में एक वीडियो आ रहा है, पर मैं उस एक वीडियो के लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मैं कंसिस्टेंट तो हूँ अपने काम के लिए। और अगर इसी बीच में एक आध दिन का गैप हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा रामबाण तरीका सिर्फ यही है कि अगर तुम 5 दिन कंसिस्टेंट रहे और मान लो छठवां और सातवां दिन तुम्हारा गैप हो गया, तो 8वां दिन उसी अंदाज के साथ काम कर जिस अंदाज के साथ तुम डे 1 पे काम कर रहे थे। और तुम ऐसा करके कंसिस्टेंट रह सकते हो भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन तो सिर्फ मोटिवेशन रहता है। फिर वो मोटिवेटेड इंसान 1 दिन गैप 2 दिन गैप करते करते उसमें काम को ही भूल जाता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी रहता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने इंस्टाग्राम में 1 साल तक कंसिस्टेंट कंटेंट अपलोड किया है और 400 से ज्यादा रील बनाई है, फिर भी मेरे को ग्रोथ नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं एक जगह मेहनत ना करके अलग अलग जगह पे मेहनत किया पूरे साल भर। मेरे को जहां तक याद आ रहा है मैंने पूरे साल में 4 पेजेस पे काम किया। एक में कॉमेडी रिलेटेड वीडियो बनाया, एक पे बिजनेस वाला, एक पे माइंडसेट वाला और एक पे कंटेंट क्रिएशन वाला। और अगर ऐसे ही मैं मेहनत करते रहूं तो शायद मैं कितना भी कंसिस्टेंट रहूं, कितना ही मेहनत करते रहूं, मेरे को कभी भी जीवन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और इसके कारण ना मैं किसी एक जगह पे फोकस करके काम कर पाया और ना मेरे पास उतना नॉलेज है किसी फील्ड के बारे में जितना मेरे को होना चाहिए, और ना मेरे को कुछ रिजल्ट मिला। तुम अगर 100 अलग अलग पत्थर में एक एक दो दो बार अगर हथौड़ा मार रहे हो तो हो सकता है तुम एक भी पत्थर ना तोड़ पाओ, पर अगर तुम एक ही पत्थर में 100 बार हथौड़ा मारोगे तो चांसेस है कि उस पत्थर का इतना टुकड़ा हो जाए कि तुम गिन भी ना सको। मेरा इतना कुछ बोलने का मतलब सिर्फ यही है, तुम्हें कंसिस्टेंट होकर एक जगह फोकस करके काम करना है, ना कि अपने एनर्जी अलग अलग जगह वेस्ट करना है। गॉट इट? सो आई होप मैं तुमको जो बताना चाह रहा था वो तुमको समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय।